ओके दोस्तों, तो यहां पे हम लोग कोलिजन के जो V1 और V2 के वैल्यूज निकालते हैं, उसको ज्योमेट्रिकली एंड यूजिंग द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। सिचुएशन ये है, एक बॉडी रेस्ट पे है और दूसरा बॉडी V0 से उस तरफ आ रहा है, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। मासेस को मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इक्वल लिया एंड आफ्टर द कोलिजन मान लो इसका वेलोसिटी है V1, इसका वेलोसिटी है V2। ठीक है, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर E equals to 1. So now obviously E equals to 1 मतलब एक फायदा तो हमें मिलता है, जो एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी जो हैगा वो हमारा कंजर्व्ड होगा, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, मैं पहला एक इक्वेशन लिख सकता हूं, हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू हाफ m v0 स्क्वायर। यानी मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू v0 स्क्वायर। और दूसरा मैं मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं m v0 इक्वल्स टू m v1 प्लस m v2, यानी v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v0। ये दोनों इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं। अच्छा, उसके अंदर एक बात पे ध्यान देना, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है वो तो हमारा हमेशा ट्रू है, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है वो केवल और केवल E इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है। ठीक है, नाउ अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं, सॉरी, इसको अगर मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने जाऊं, यहां पर है मेरा V1, यहां पर है मेरा V2, तो ये जो है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस है V0। ये वाला जो है वो एक सर्कल है जिसका रेडियस है V0, तो इट्स अ सर्कल, राइट। इसका रेडियस V0 होगा। और ये जो है V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V0, ये वाला पॉइंट है 0, V0, ये वाला पॉइंट है V0, 0। सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, यानी it will be V1 plus V2 equals to V0। Now ये जो दोनों पॉइंट में, ये स्ट्रेट लाइन जिन दोनों पॉइंट पे हमारा सर्कल को कट करता है वो हमारा सॉल्यूशन है। सो ध्यान देना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जहां पर मिट कर रहा है वहां पर V1 आ जा रहा है 0, राइट, समझ में। और इसका वाई कोऑर्डिनेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल सी बात है, यहां से मैं देखते हुए बोल सकता हूं V2 इक्वल्स टू V0, एंड यहां से हम साफ साफ बोल सकते हैं जो हमारा वेलोसिटी एक्सचेंज का फंडा है वो हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं। अच्छा, नाउ अगर हमारा E इक्वल्स टू 0 है, अच्छा E इक्वल्स टू 0 पे ऑब्वियसली मैं एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता हूं, तो ध्यान देना जो डेल्टा के ई लॉस है, हाफ म्यू, इक्वल मास के लिए म्यू कितना होता है m/2, 1 माइनस ई स्क्वायर दैट इज 1 इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर दैट इज V0 स्क्वायर। तो डेल्टा के ई लॉस जो होगा दैट विल बी mV0 स्क्वायर बाय 4
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो होगा दैट इज एम वी नॉट स्क्वायर बाई 2 माइनस एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4। ये मेरे पास आ जाएगा। सो सिंपल सी बात है। अब अगर मैं इन दोनों इस इक्वेशन पे देखूं तो हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई 4, तो वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। सो नाउ द सर्कल विल हैव अ डिफरेंट रेडियस। सर्कल का मैक्सिमम रेडियस जो है वो तो वी नॉट है। यहां पे सर्कल जो होगा वो हमारा छोटा बनेगा। देखो ये वाला लाइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डिपेंडिंग जैसे जैसे मेरा ई छोटा होता रहेगा वैसे वैसे मेरा सर्कल जो है वो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो यहां पर जो सर्कल का रेडियस आएगा दैट रेडियस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2। यानी इफ आई कंसिडर दिस केस, तो दोस्तों ध्यान देना मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज माई सर्कल। ये वाला रेडियस है वी नॉट बाई रूट 2। अच्छा एक स्पेशल चीज देखो, लाइन तो मेरा वही है, एक्सिस को बड़ा कर लेता हूं क्योंकि लाइन को प्लॉट कर पाऊं। अच्छा ये वाला लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है ओरिजिन का, एक बार गौर से देख लो, वो चीज जरूरी पड़ेगा। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो सीधा आएगा वी नॉट बाई रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई रूट 2, जो बेसिकली ये सर्कल का ही रेडियस है। एंड इट विल बी क्लियरली एविडेंट, ये अगर v1 है और ये अगर v2 है, क्योंकि ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस सर्कल का रेडियस इक्वल है, तो ये स्ट्रेट लाइन जो होगा वो डेफिनेटली सर्कल को टच करता हुआ जाएगा। सो दिस विल बी द नॉर्मल। सो यहां पर तो एक्स कट तो सेम ही रहेगा, दिस इज वी नॉट कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा वी नॉट। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन में ये वाला पॉइंट को टच करेगा। एंड गौर से ध्यान देना, ये वाला पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, डेफिनेटली जहां पे v1 इक्वल्स टू v2 लाइन कट करेगा, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक में तो वो कॉमन वेलोसिटी से आगे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा v नॉट बाई 2 कॉमा v नॉट बाई 2। तो कॉमन वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी v नॉट बाई 2, जो हम लोगों ने यहां पर ये वाले ग्राफिकली भी देख सकते हैं। यानी ग्राफ का इंटरप्रिटेशन क्या है उसको समझो। ये वाला लाइन हमारा फिक्स रहेगा, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर ये सर्कल छोटा होता रहेगा तो थोड़ा पहले कट करेगा, करते 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 फाइनली जब ई 0 होगा तो लाइन को जस्ट सर्कल टच करेगा। दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सर्कल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का उससे ज्यादा लॉस तो संभव ही नहीं है किसी भी और केस में। तो ये है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन का ग्राफ। तो सर्कल हमारा जो है, उस सर्कल का इक्वेशन है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू v नॉट बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। एंड इन द लास्ट केस E जहां पर हमारा लाई करेगा बिटवीन 0 to 1, वहां पर हमारा क्या होने वाला है, E जहां पर लाई करेगा बिटवीन 0 to 1, वहां पर हमारे साथ एग्जैक्टली क्या होने वाला है, उसके बारे में अगर हमें समझना है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। वहां पर डेल्टा के ई कितना हो जाएगा,
डेल्टा के ई कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम बाई टू इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर. तो दैट विल बी इक्वल्स टू एम बाई 4 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फाइनल वैल्यू आएगा दैट इज m बाई 2 वी नॉट स्क्वायर माइनस m बाई 4 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर. एंड इफ आई इक्वेट तो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू m बाई 4 इंटू 1 plus e square into v naught square. So now if I plot the equation, 1 by 2 m v1 square plus 1 by 2 m v2 square, that is equals to m by 4 into 1 plus e square into v naught square. So सिंपल सी बात है, m को काट के खुश हो जाओ. So v1 square plus v2 square will be under root 1 plus e square by 2 into v naught square. So हमारा सर्कल का रेडियस यहां से क्लियरली एविडेंट हो जाता है. यहां से सर्कल का रेडियस जो होगा दैट विल बी अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2. मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ गया होगा. और यहां पर जो ग्राफ बनेगा, यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ किस तरीके से होगा, ये हमारा v1 है, ये हमारा v2 है. तो सर्कल तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस का बनेगा इस चीज का जो हमने यहां पे निकाले हैं. सो दिस विल बी द सर्कल. इसका जो रेडियस आएगा r दैट विल बी अंडर रूट 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 2 इंटू वी नॉट. और जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा वो तो हमारा फिक्स रहेगा v1 प्लस v2 इक्वल्स टू v नॉट. और यहां पर अब हमारा दो जगह पे कट करेगा. तो ये हमारा दो पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा लाइक दिस एंड दिस. इन दोनों पॉइंट पे डेफिनेटली हमारा कट करेगा. और ये दोनों पॉइंट को साइमल्टेनियसली, अगर मैं ध्यान दो, ये वाला और ये वाला, ये दोनों पॉइंट पे अगर हमारा कट कर रहा है, उसके सहारे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो फाइनल वेलोसिटीज कितनी है. और वो हम किस तरीके से निकालेंगे. अब सवाल यहां पर ये आता है. ओके, ध्यान दो. फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट्स कंसीडर ये वाला पॉइंट जो है, मतलब कुछ तो वैल्यूज लेना पड़ेगा. मान लो ये वाला पॉइंट दे रखा है 0.5, 1.5 और ये वाला पॉइंट दे रखा है मान लो 1.5, 0.5, एवरीथिंग इन मीटर पर सेकेंड. ये दो पॉइंट में कट करेगा, वो बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्यों कट करेगा, राइट. और यहां से अगर मुझे v1 और v2 का वैल्यू को निकालनी हो तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं. ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अगर e का वैल्यू कोई पूछे तो मैं e का वैल्यू कैसे निकालूंगा. लेट्स सी, ध्यान देना. पहले तो यहां पर से कैलकुलेट e, ये कोई बोलेगा. ये वाले सबसे पहले जो है e को कैलकुलेट करो. अच्छा, ये वाला जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को देखते हुए मैं एक चीज तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, जो v1 प्लस v2 दैट इज इक्वल्स टू 2. एंड v1 प्लस v2 जो होता है वो हमेशा v नॉट होता है. सो
वी नॉट का वैल्यू जो है वो है हमारा 2। अच्छा, यहां पर जो ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस ले लेते हैं तो हमारे पास रेडियस आएगा। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इट डजेंट मैटर। सो इन दोनों पॉइंट का रेडियस के बारे में अगर मैं सोचूं तो आर स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर, तो ये 1 इसको अगर मैं ले लेता हूं सो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9 + 1 दैट इज 10। ठीक है, राइट। एंड आर स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 + e² 2 इंटू वी नॉट स्क्वायर दैट इज 4। ओके, सो नाउ दैट इंप्लाइज 5 is equals to 4 into 1 + e²। So 4e² that is equals to 1। तो e मेरे पास आ जाएगा 0.5। e जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे पास 0.5। बस ये वाला ग्राफ से एक बार e आ जाए फिर तो गेम बहुत आसान है। एक चीज तो हम जानते हैं, जो V2 माइनस V1, मैंने सॉरी बाय द वे कौन बड़ा है, हाँ V2 बड़ा है। V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल्स टू EV0। राइट, और V2 प्लस V1 हमें मुझे मालूम है। तो अब अगर मुझे सिंपली इनको सॉल्व करना है, V0 का वैल्यू तो मुझे 2 मालूम है। So V1 plus V2 that is equals to 2, and दूसरा जो है V2 minus V1 E into V0, E is 0.5 that is 1। तो सिंपली इन दोनों को मैं अगर सॉल्व करता हूं तो V2 आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड और V1 आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो तो आना भी चाहिए था, वो तो हमारा सोल्यूशन से दिख गया था, मैं बस उसको वेरीफाई कर रहा था बैठ के। ये दोनों पॉइंट का सोल्यूशन है, ऑब्वियसली एक्सचेंजेबल है। V1 और V2 में कौन बड़ा है मैं जानता नहीं हूं। यहां पर जो सिचुएशन है V2 हमारा बड़ा है, V1 हमारा छोटा है, तो ये वाला पॉइंट का सोल्यूशन जो है ऊपर वाला वो हमारा वैलिड सोल्यूशन है, ये वाला हमारा इनवैलिड सोल्यूशन है। बट खैर वो तो कुछ भी हो सकता है, मैथ्स को वो नहीं मालूम होती है। बट मेन यहां पर ये पूछेगा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है वो बताओ। तो सर्कल का इन जनरल रेडियस हम देख सकते हैं ये होने वाला है। तो मोशन जो हेड ऑन कोलिजन है दो पार्टिकल्स का, उसका स्पेशल केस को विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने एनालाइज किए हैं। सो हेड ऑन कोलिजन का डिस्कशन यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। मेरे ख्याल से हेड ऑन कोलिजन के ऊपर हम सफिशिएंट काम कर चुके हैं। सो नाउ वी मूव ऑन टू ऑब्लिक कोलिजन, यानी अब हमारा जो वेलोसिटीज होंगे ऑफ अप्रोच वो अलोंग द कॉमन लाइन नहीं होने वाला है। ओके